नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। बिहार के पटना जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों को बदला गया है। 46 थानों में नए थानेदार की तैनाती की गई है। वहीं 12 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कोतवाली, कदम कुआं, सचिवालय, श्री कृष्णापुरी समेत कई थानों के थानाध्यक्ष बदले गए हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन लोगों का स्थानांतरण किया है। लंबे समय से जमे थानेदार को हटाकर नए की तैनाती की गई है। कदम कुआं थानेदार अजय कुमार को कोतवाली, खाजे कला के महेश्वर प्रसाद राय को धनरुआ, बहादुरपुर के रंजन कुमार को खगौल, बेउर के राजीव कुमार को रामकृष्णा नगर, बाईपास के राजेश कुमार झा को अगम कुआं, गौरीचक के थानाध्यक्ष अमित कुमार को बिहटा, एसएसपी कार्यालय में विशिष्ट आसूचना इकाई में तैनात अफसर हुसैन को बेउर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं श्री कृष्णापुरी थानाध्यक्ष प्रभात कुमार को विक्रम, कोतवाली थानाध्यक्ष जन्मेजय कुमार को कदम कुआं, हवाई अड्डा थानेदार जितेंद्र राणा को श्री कृष्णापुरी, सिटी एसपी मध्य कार्यालय में तैनात सुनील जायसवाल को हवाई अड्डा, साइबर थाने में तैनात अफसा परवीन को महिला थानाध्यक्ष, पर्यवेक्षी पदाधिकारी श्री कृष्णापुरी थाने के संजय कुमार को अनुसूचित जाति जनजाति थाना का प्रभार दिया गया है। बिहार में बर्फीली हवाओं का दौर जारी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के माने तो अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। साथ ही 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। सुबह का समय अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, खगड़िया में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं किसी भी जिले में किसी प्रकार की चेतावनी नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन की कमान ओबीसी नेता को सौंपने की तैयारी कर बीजेपी ने कई राजनीतिक संदेश दे दिए हैं। एक बड़ा राजनीतिक संदेश गैर यादव ओबीसी तबके के लिए तो है ही, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से रूठ कर दूर चला गया था। दूसरा बड़ा राजनीतिक संदेश यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हीं के चेहरे को लेकर मैदान में उतरेगी। ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की तमाम अटकलों और अंदरूनी प्रयासों को खारिज कर दिया है। इसे इस तरह समझा जाए, अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सामान्य वर्ग के किसी नेता को देती तो इसके अपने राजनीतिक निहितार्थ होते। इसका अर्थ होता कि बीजेपी जल्दी ही सरकार की कमान योगी के हाथों से लेकर किसी ओबीसी नेता को देने का मन बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों की कमान अगड़ों के हाथों में नहीं रह सकती। लेकिन अब बीजेपी ने ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान ओबीसी और सरकार की कमान अगड़े के हाथ में देकर सामाजिक समीकरण साधने और इसमें संतुलन बैठाने का प्रयास किया है। गोरखपुर में गिरफ्तार फर्जी आईएएस। शहर के मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 37 मेहसौल पूर्वी निवासी ललित किशोर के घर और उसके स्वजन की स्थिति को देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह आईएएस के रूप में इस कदर रौब रुतबा मेंटेन करता होगा। पिता स्वर्गीय चलिता राम व मां जहरी देवी को ललित किशोर समेत 5 पुत्र थे। इसमें राजकुमार राम सबसे बड़े हैं। इसके बाद हरिकिशोर राम, राजकिशोर राम, ललित राम, राजनंदन राम। उसके शेष चारों भाई और मां आज भी गांव में मेहनत मजदूरी कर किसी प्रकार के जीवन यापन कर रहे हैं। ललित जहां फर्जी आईएएस बनकर शानो शौकत भरी जिंदगी जी रहा था, वहीं उसके परिवार के लोग झोपड़ी नुमा एक घर में गुजर बसर कर रहे हैं। बताया जाता है कि वह 2017 से ही घर आना जाना छोड़ रखा था। वह अपने पिता के निधन पर श्राद्ध क्रम के दिन आया और उसके दूसरे दिन ही चला गया। वह घर को कचरा बताकर कहता था कि यहाँ उसे नहीं रुकना है। सभी 4 भाई 1 कट्ठा जमीन में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। खेती बाड़ी के लिए भी जमीन नहीं है। ललित ने कुछ दिनों तक
उसने गांव में ही एक कोचिंग भी चलाया जिसमें मात्र 30 रुपये फीस लेकर बच्चों को पढ़ाता था। हालांकि गरीब बच्चों से वह कोई फीस नहीं लेता था। ललित ने फर्जी आईएएस बनने के लिए अपना नाम भी बदलकर गौरव कुमार सिंह रख लिया था। झूठा रौब झाड़ने के लिए हर महीने 5 लाख रुपए तक खर्च करता था। इसी तामझाम को दिखाकर वह बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर ठगी करता था। वह खुद सफ़ेद इनोवा से चलता था। उस गाड़ी पर उसने लाल बत्ती व नीली बत्ती तक लगा रखा था। अपने खर्चे पर 10-15 लोगों को प्राइवेट टीम बनाकर रखा था। कोई स्टेनो तो कोई गार्ड व ड्राइवर आदि का काम करता था। ललित ने गलत रास्ते पर चलने के लिए पहला कदम बांका में रखा था। वह 2017 में बांका पहुंचा और वहां गरीब छात्रों को मुफ्त में शिक्षा और कोचिंग देना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि वह समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग तो कुछ और ही थी। उसने आदित्य 50 नाम के कोचिंग संस्थान खोल लिया। वहां गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पटना के शिक्षा विभाग में उसने अच्छी पकड़ बना ली। वह मुफ्त कोचिंग के नाम पर विभाग से पत्र जारी करा लेता था। इन पत्रों का इस्तेमाल कर वह जिले के सरकारी स्कूल में प्रवेश परीक्षा तक आयोजित करता था। छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए मैट्रिक व इंटर के मेधावी छात्रों को समय समय पर भी सम्मानित करता रहा। उसको एहसास हो गया कि यहाँ लोग उन पर भरोसा करने लगे तो उसने अपना असली काम शुरू किया। नौकरी दिलाने, बीएड कराने और विभिन्न कोर्सों में एडमिशन कराने का झांसा देकर वह लोगों से पैसे लेने लगा। बताया जाता है कि बांका के कई लोगों से उसने करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए वसूले और 1 मई 2023 को रातों रात बांका से फरार हो गया। बताते चले कि ललित उर्फ गौरव को फर्जी आईएएस बनने के पीछे उसका साला अभिषेक मास्टरमाइंड था। उसने उसकी काफ़ी मदद की थी। वह बांका जिले के रीगा थाना क्षेत्र के रामनगरा गांव निवासी राकेश सिंह का पुत्र अभिषेक कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसलिए वह सॉफ्टवेयर पर अच्छा खासा काम कर लेता था। ललित उर्फ गौरव को फर्जी आईडी, नेम प्लेट और अन्य दस्तावेज बनाकर देने का काम पटना जिला के मनेर प्रखंड के शेरपुर स्थित इंदर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय कृष्णमुरारी शर्मा के 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे। माल्यार्पण करने के बाद कृषि मंत्री ने स्वर्गीय कृष्णमुरारी शर्मा के किए गए अच्छे कार्यों पर चर्चा की। साथ ही कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर सरकार चल रही है। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विपक्ष वाले अपना पिछले कार्यों का भी खाका देख ले। वहीं इस मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे यूनानी पद्धति के चिकित्सकों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त में इलाज किया। इस अवसर पर विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, हरवंश सिंह, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अशोक कुमार, सचिदानंद सिंह, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, मनोज कुमार, अनिल कुमार सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देते आए हैं। राज्य में नई सरकार के गठन एक बार फिर वे शराबबंदी को लेकर खूब बोल रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया कि शराबबंदी कानून ठीक है, लेकिन इसे सही से लागू करना भी बेहद ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है। मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को 2 तरह से लागू किया जा रहा है। बड़े और अमीर लोगों को शराब के मामले में पकड़ा नहीं जाता है। गरीब लोगों को इस मामले में सबसे ज़्यादा पकड़ा गया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब लोगों पर जो शराब के मामले में केस दर्ज हुआ है, सरकार उसे पूरी तरह से खत्म कर दे।